सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस क्या है, किस तरह से ये डिवाइड किया गया है। सॉलिड, इसको देखिए ध्यान से। जैसे ये 3 वेसल्स हम लेते हैं, हम जानते हैं कि सारे मैटर जो होते हैं यानी सभी वस्तुएं जो होते हैं ये किसी न किसी से मिलकर यानी मॉलिक्यूल से यानी अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो ये इस तरह से यानी कि जो मैटर होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो वस्तु होती है वो अणुओं से मिलकर बनी है। तो जिनके अणु, ये अणु इस तरह से अणुओं के आधार पे, अणु जिस तरह से व्यवस्थित है, अणुओं के व्यवस्थित होने के आधार पे ही हम सॉलिड लिक्विड गैस को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा, देखिए इसमें बना हुआ जैसे इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, अणु जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं, आपस में पास पास दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से कंजेस्टेड में है। यानी इनके बीच जो कह सकते हैं जो अवकाश होता है, यानी कि बीच में जो दो अणुओं के बीच गैप माना गया है, इनके बीच बहुत कम होता है। यानी ये अणु जो होते हैं एकदम आप कह सकते हैं क्लोजली इस तरह से एकदम सटे हुए बंधे होते हैं, यानी कि बीच में या कह सकते हैं गैप जो होता है बिल्कुल ना के बराबर माना जा सकता है, इस तरह से सेट है। तो ये वेसल्स के अंदर इस तरह से इनके बीच में अगर कोई चीज़ डाली जाती है तो जो अंतर अणुओं के बीच में थोड़ा बहुत अवकाश होता है बिल्कुल एक हिसाब से कह सकते हैं नगण्य होता है, यानी कि ये एकदम इस तरह सटे हुए होते हैं। तो इनके बीचों में गैप जो होता है बिल्कुल नहीं माना जाता है। तो इनके अणु जो होते हैं काफ़ी सटे क्लोज होंगे, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इनके बीच में अणुओं के बीच गैप नहीं होती और अणुओं के बीच जो अंतरावकाश होता है ये नहीं होगा। तो ये इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, अणु जो होते हैं चूंकि एकदम नज़दीक होते हैं, यानी कि कह सकते हैं इनके अणु जो होते हैं आकर्षित बल, यानी कि इनके अंदर काफ़ी आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे अणुओं के साथ, इस तरह से चिपके हुए होते हैं, इस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको सॉलिड कहा जाता है। यानी ये ठोस होते हैं। ठोस अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनमें अणुओं के बीच अंतरावकाश कम होता है, इनके बीच आकर्षण बल यानी दो अणु आपस में एक दूसरे के बॉन्ड के माध्यम इतने टाइटली बंधे होते हैं कि इनके बीच में गैप नहीं, इनको आसानी से तो अलग नहीं किया जा सकता। जबकि इसमें जो दूसरी तरह से इस तरह से जब होते हैं, इनके बीच में अंतरावकाश अधिक पाया जाता है, देखिए बीच बीच में इसमें गैप पाया जाता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूरी पे होते हैं, इस तरह से बाउंडेड होते हैं, इस तरह से पाए जाएंगे, इनके बीच में गैप हो जाती है, गैप मिलेगा, यानी कह सकते हैं कि ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल तो होता है लेकिन कम होता है, यानी कि जैसे दूरी के आधार पर, जैसे इसमें ये होता है कि इनके अणु जो होते हैं हम एक दूसरे से किसी के हाथ को एकदम टाइटली यानी सटे बगल बगल में खड़े हों, हाथ को काफ़ी टाइटली पकड़े, और इसमें थोड़ी गैप बना के खड़े हों, हाथ को पकड़े हों, तो इस तरह से कह सकते हैं मतलब खींचा हुआ है काफ़ी दूरी से। तो कह सकते हैं जैसे इस तरह से दिखाई दे रहा है, हम अपने किसी के हाथ को बाउंडेड जो होता है इस तरह से कैच करके पकड़े हों, और दूसरे होते हैं कि इस तरह से हमने पकड़ रखा है, दूरी से बना के रखा गया है, तो ये इसमें टाइटली बनेगा, आसानी से हिल सकते हैं। तो ये उस तरह से अणुओं के बीच मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी कि गैप होता है, तो अंतरावकाश अधिक होगा, यानी कि अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो इस तरह को इनको लिक्विड के रूप में कहा जा सकता है, यानी कि इनको लिक्विड यानी कि इनको लिक्विड होते हैं, यानी द्रव कहते हैं, इनको द्रव कहते हैं। और गैस के पास इसमें होते हैं, इनके अणुओं के बीच जो अंतरावकाश होता है एक हिसाब से जो बहुत अधिक होता है, और इनके बीच आकर्षण बल जो होता है कह सकते हैं जीरो होता है, यानी कि नगण्य कह सकते हैं, निल होता है, यानी निल माना जाएगा, इनके आकर्षण बल जीरो होगा, मतलब बहुत ही माइन्यूटली होंगे, या और इनके अंतरावकाश बहुत अधिक होता है दूर दूर, यानी कि ये अणुओं की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि जिनके अणु बहुत नज़दीक होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा, और जिसके अणु थोड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़े दूर दूर होंगे अणु, तो ये द्रव की अवस्था में रहेगा। लेकिन इनका और जो दूर होंगे इस तरह से काफ़ी गैप बना होता है, तो इनका यानी कि आप कह सकते हैं ये गैस अवस्था में होंगे, इनको गैस कहा जाएगा।
तो इस तरह से इनके विन्यास यानी अणुओं के आधार पे ही इनको डिवाइड किया जाता है, यानी कि अणु की व्यवस्था के आधार पे वस्तु होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इनमें क्या होता है, इनका आकार, आयतन, ठोस का दोनों निश्चित होता है। लिक्विड में आकार आपका तो आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार नहीं होगा, क्योंकि आकार जिस बर्तन में रखा जाता है उसी, जैसे पानी को जिस बर्तन में डाल देंगे उसके आकार को कर लेगा, लेकिन आयतन उस लिक्विड गैस में न तो इसका आकार निश्चित होता है न तो आयतन ही निश्चित होता है, इनका दोनों निश्चित नहीं होता है। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिवाइड यानी कि मॉलिक्यूल के आधार पर ही ये सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं।